तो अब यकीन करें बहुत तकलीफ हुई मुझे ये खबर सुन के, बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूं कि जब मैं पहले इनके घर गई थी डिलीवरी बॉय केस में, रईस के घर में गई थी, इसके भाई हसनैन से मेरी मुलाकात हुई, वालिदा से मुलाकात हुई और वालिद साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं इशारे से कहा कि बेटी मैंने भी आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा जी ठीक है अंकल, बिल्कुल हम बाद में बात करेंगे इस पर कि हमारा बच्चा यहाँ पर दफन है। बोलते बोलते अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई है, जिसकी वजह से उनको अटैक हुआ है और डेथ हो गई है। सडन ये सब कुछ हुआ। और जो हकीकत है वो ये है, जब मैंने हसनैन से भी गुफ्तगू की, जब मैंने वालिदा से भी गुफ्तगू की, थाने, कचहरियां, फैसले, वुकला, पुलिस सब अपनी फक्की अपना मंजन बेचने में लगे। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं अफसोसनाक खबर के साथ आपके साथ गुफ्तगू करूंगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं डिलीवरी बॉय केस के हवाले से। डिलीवरी बॉय केस में आपको मैंने पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स किए और आप लोगों को दिखाए, जिसमें आप लोगों ने उसको पसंद भी किया, सवालात भी किए, इन्फॉर्मेशन भी मांगी। तो आज मेरे पास अफसोसनाक खबर जनाब आई। वैसे तो ये कल की खबर है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि डिटेल के साथ जो हुआ मैं वो आपको बताऊं कि जब मैं पहले इनके घर गई थी डिलीवरी बॉय केस में, रईस के घर में गई थी, इसके भाई हसनैन से मेरी मुलाकात हुई, वालिदा से मुलाकात हुई और वालिद साहब से मुलाकात हुई। तो मैंने आपसे व्लॉग में ये कहा भी था कि इनके वालिद साहब से मैं गुफ्तगू करूंगी, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया, मोहलत नहीं मिली। वालिद साहब को चूंकि इनके हुआ था फॉलिज, और वो बड़े खुश हुए जब मैं उनके घर गई, उनसे गुफ्तगू की। तो उन्होंने कहा कि मैं इशारे से कहा कि बेटी मैंने भी आपसे बात करनी है, लेकिन उस टाइम चूंकि हम ऑलरेडी व्लॉग कर चुके थे, गुफ्तगू हो चुकी थी, साथ में उन्होंने कहा था कि आज नहीं बाद में बात करूंगा। तो मैंने कहा जी ठीक है अंकल, बिल्कुल हम बाद में बात करेंगे इस पर, डिटेल के साथ बात करेंगे। और फिर अंकल मुझे उस जगह पर लेकर गए, अपनी बालकोनी में लेकर गए, क्योंकि ये ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर रहते थे। इनका घर जो है वो कोठा पिंड के एरिया में है। ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े होके जो सेंटर से रोड गुजर रही है, रोड के बिल्कुल पार, यानी आमने सामने, जैसे मेरा मोबाइल और मैं हम आमने सामने, बिल्कुल इसी तरह से इनका घर और कब्रिस्तान बिल्कुल आमने सामने है, जहां पर रईस को दफनाया गया था। ये बाप और ये माँ लगातार अपनी बालकोनी में खड़े होके उस कब्रिस्तान में झांकते रहते थे कि हमारा बच्चा यहाँ पर दफन है, और लगातार अपसेट होते थे। जाहिर है माँ है, बहुत ज्यादा रोती थी, बहुत ज्यादा रोती थी। मुझे कहती थी बता मुझे कैसे सब्र आएगा, मैं यहाँ पे खड़े होकर रोज देखती हूँ कि मेरे बच्चे को जलाया, मारा, जुल्म किया, तशद्दुद किया, और अब यहाँ पर सो रहा है मेरा रईस। तो मैंने कहा अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मैंने बाजू से पकड़ा और उनको बड़े प्यार से मैं अंदर ले आई कि इनका जहन किसी तरीके से चेंज किया जाए। और आज की अफसोसनाक खबर ये है कि जो रईस के वालिद साहब हैं वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। हसनैन के साथ बैठे हुए थे। हसनैन का ये कहना है कि मेरे साथ बैठे हुए थे, अचानक ही बातें करते करते, मतलब इशारे से, जिस तरह से वो हकला के बमुश्किल कोई एक दो लफ्ज बोल पाते थे, बोलते बोलते अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई है, जिसकी वजह से उनको अटैक हुआ है और डेथ हो गई है। सडन ये सब कुछ हुआ। और जो हकीकत है वो ये है, जब मैंने हसनैन से भी गुफ्तगू की, जब मैंने वालिदा से भी गुफ्तगू की, तो उनका ये कहना था कि ये शख्स बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया, रोज अपने बेटे को याद करके रोते हैं, बालकोनी में दिन गुजरता है, बालकोनी में रात गुजरती है, और ये दुख देखते देखते वो खुद, हसनैन ने ये मुझसे कहा कि ये दुख देखते देखते वो खुद रईस के पास चले गए कि उठे मेरा रईस सोया गए तो मैं भी उठे जाके सोना है। ये गुफ्तगू वो करते थे अपनी जिंदगी में, यानी कब्र को देख के, क्योंकि बालकोनी से उनके साफ नजर आता था कब्रिस्तान, रईस की कब्र नजर आती थी। तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि एक ऐसा बाप जो अपने जवान बेटे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सका, उसको अटैक हुआ, ऑलरेडी फॉलिज उनको हुआ था और वो इस दुनिया से चल बसे। लेकिन थाने, कचहरियां, फैसले, वुकला, पुलिस, यूट्यूबर्स, जाली सहाफी सब अपनी फक्की अपना मंजन बेचने में लगे हैं। उस बाप पे क्या गुजरी होगी जिसका बेटा इस दुनिया से चला गया, और बेटे का दुख सहते सहते कुछ ही माह के बाद वो भी इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल वहां जहां रईस की कब्र है वहां पर बाप ने कहा कि मेरी भी कब्र बनाना है, यहाँ पे मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। तो अब यकीन करें बहुत तकलीफ हुई मुझे ये खबर सुन के, बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूं, आप लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करूं इस हवाले से कि ये क्या कहानी है, किस तरह से है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं घर जाऊं,
ان کے, اور ظاہر ہے اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ نئی نئی ڈیتھ ہوئی ہے تو ظاہر ہے فیملی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے, انسان دکھ میں ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ڈپریشن میں ہوتا ہے. اس ٹائم تو میں مطلب جا کے یہ نہیں کہہ سکتی ان کو کہ جناب آئیں جی مجھے انٹرویو دیں اور یہ بات کریں, لیکن میں جا کے ان سے تعزیت بھی کروں گی, افسوس بھی کروں گی, ان کی والدہ کے حوالے سے بھی تعزیت کروں گی, گفتگو کروں گی, اور ساتھ میں جو بھی وہاں پر میری گفتگو ہوئی وہ تمام کی تمام میں اپنے ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی, آپ لوگوں کو بتاؤں گی بھی کہ جناب اس گھر کی کیا صورتحال ہے. ایک ایسا گھر جس کے ساتھ یہ انہونا قصہ ہو گیا, یہ واقعہ ہو گیا, ظلم پر ظلم ہوا, بہت وائرل ہوئی یہ خبر, تشدد ہوا. تو آمنہ جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے یہ بھی ہم لیں گے اور آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. تھینک یو.